नमस्कार दोस्तों। अभी जीएसटी की 53rd काउंसिल की बैठक हुई और इसमें क्या डिसीजन लिए है यह आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर ऐसे ही कुछ अपडेट आपको जानने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए। तो जो जीएसटी की 53rd काउंसिल मीटिंग हुई इसमें क्या क्या अपडेट हुए, इसमें सबसे पहला जो अपडेट हुआ वह ये हुआ कि अगर किसी को भी कहते हैं सेक्शन 73 के तहत नोटिस आया है तो उसको जितनी भी पेनल्टी और इंटरेस्ट लगी है वो वेव हो जाएगी। वो वेव कब होगी? जब वह अपने डिमांड का पूरी तरह जो टैक्स अमाउंट है उसको पेमेंट कर देगा। यह फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 के लिए आया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन यह लिया गया जिसकी अभी काफी समय से चर्चा थी, सेक्शन 16(4). इसमें जिन लोगों ने भी एमनिटी स्कीम के तहत अपना जीएसटी कैंसिल होने के बाद वापस रिन्यू किया था उन लोगों ने आईटीसी क्लेम किया था कि 17-18 हो या 18-19 हो या 19-20 फाइनेंशियल ईयर की, तो उनको नोटिस पहुंचाए जा रहे थे कि आपने जो आईटीसी लिया है वह टाइम ड्यूरेशन के अंदर नहीं लिया है, इसीलिए इसके लिए वह आपको मान्य नहीं होगी। तो इसमें दूसरा निर्णय यह लिया गया कि सेक्शन 16(4) के अंतर्गत आपने कोई भी आईटीसी अगर 30 नवंबर 2021 के पहले ली है तो वह आपको मान्य होगी। यह सत्र 17-18, 18-19 और 19-20 के लिए लागू होगा। तीसरा डिसीजन यह लिया गया है कि अगर आप किसी भी अपील करने जाते हैं तो अपील के पहले आपको जो 25 करोड़ और 26 करोड़ रुपए मैक्सिमम लिमिट थी डिपॉजिट करने की उसको घटाकर 20 करोड़ की गई है। चौथा निर्णय यह लिया गया कि किसी भी अपील के लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट के लिए लिमिट 1 करोड़ कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के लिए लिमिट 2 करोड़ कर दी गई है। जीएसटी में अपील करने की जो लिमिट 3 महीने की थी उसको अब नोटिफाई कर दिया गया है और ये जो भी नई डेट आएगी ये नए नोटिफिकेशन के हिसाब से आएगी। छठवां डिसीजन ये लिया गया है कि अब जो जीएसटीआर 4 की जो एनुअल रिटर्न जिसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल रहती थी उसको एक्सटेंड करके 30 जून 2024 कर दिया गया है। सातवां डिसीजन यह लिया गया है जो आप जीएसटीआर 1 भरते थे और उसमें अगर कोई मिस्टेक हो जाती थी तो आप उसको जीएसटीआर 1 के थ्रू अब अमेंड कर सकते हैं और ये आप कब अमेंड कर सकते हो? जीएसटीआर 3 भी फाइल करने के पहले कर सकते हैं। नौवां डिसीजन ये लिया गया है कि आप जब भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको आधार ऑथेंटिफिकेशन करवाना जरूरी हो गया है। जो इसके अलावा 10वां डिसीजन ये लिया गया है कि रेट से संबंधित है, जैसे आप मिल्क केन यूज कर रहे हैं उसको बेचते थे तो जो इस पे पहले 18% तक की जीएसटी थी उसको घटाकर अब 12% कर दिया गया है। इसके अलावा आप जो फ्रूट को पैकिंग करते थे बॉक्सेस के थ्रू उसको भी घटा के 18 से 12 कर दिया गया है। यह जम्मू कश्मीर में जो एप्पल के व्यापारी थे इनके लिए बहुत फायदेमंद है, अब उनको 12% की जीएसटी लगेगा। जो भी फायर वाटर के रिंगल्स होते थे इन पे भी जीएसटी घटाकर 12% कर दी गई है। इसके अलावा रेलवे की जो टिकट होती थी प्लेटफॉर्म टिकट इस पे जो जीएसटी लगाया जाता था इसको एग्जाम कर दिया गया है। जो हॉस्टल एकोमोडेशन रहता था इस पे जो जीएसटी लगता था इसको भी एग्जाम कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हमारा कैश बैलेंस आईटीसी लेजर में पड़ा हुआ है और अगर हम ड्यू डेट के बाद जीएसटी 3 भी भरते हैं तो इस पे जो इंटरेस्ट की पेनल्टी लगती थी वो अब हमको नहीं लगेगी। इसके अलावा ई कॉमर्स वाले के लिए एक बेनिफिट ये आया कि अगर वो टीसीएस काटते थे तो पहले 1% टीसीएस कटता था सीजीएसटी और एसजीएसटी में, अब वो 0.5% कटेगा। ऐसे ही नए नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।